ओके ओके सो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी लेटेस्ट कमाल धमाल एपिसोड में। और यहाँ तो देखो, दिल्ली में बारिश आ गई है। माहौल थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया है, लेकिन हम रेसलिंग यूनिवर्स को एकदम गर्म ही रखेंगे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स की एकदम गर्मा गर्म खबरें। और आज हम देखने वाले हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2025 में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे क्या कुछ पका रखा है, क्या कुछ और मैच यहाँ पे ऐड होने की आशंका भी हो रही है। चलिए एक एक करके चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ शुरू करें, जरा इंट्रो मार लेते हैं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज रात में एक लाइव सेशन भी आने वाला है। वहां पे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आप लोगों से मिस ना हो जाए, इसलिए कहता लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। चलते हैं बैकलैश की तरफ, विच इज राइट अराउंड द कॉर्नर। तो भाई रेसलमेनिया के बाद बैकलैश सबसे ज्यादा माने जाने वाला पेपर व्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकलैश और बहुत ज्यादा मतलब रेसलमेनिया की बात की पोस्ट चीजें देखने को मिलती हैं। जहां पर सबसे पहला जो मैच हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है गंथर और पैट मैकैफी की तरफ से। हार जाने के बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लॉस कर देने के बाद गंथर एकदम पागल हो गए थे। उन्होंने पैट मैकैफी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद पैट ने भी कह दिया कि भाई मैं तो गंथर से लड़ना चाहता हूँ। निक एल्डिस ने इस मैच को कर दिया ऑफिशियल, और अब बैकलैश में हमें ये ताबड़तोड़ मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली बात तो वही आती है कि इसमें जीतेगा कौन। भाई देखो, पैट मैकैफी हम जानते हैं थोड़े स्ट्रांग तो हैं, एनएक्सटी और रेसलमेनिया में भी वो अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन भाई गंथर अभी किसी और ही लेवल पर है। अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात कर ली जाए तो भाई पैट मैकैफी उनके आसपास भी नहीं है। गंथर इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो इस मैच को थोड़ा सा स्पेशल बना रही है, क्योंकि भाई लोगों को अब ऐसा लगता है, रूमर्स में ऐसा मानना है कि भाई गोल्डबर्ग इस मैच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब गंथर मैच जीतने के बाद पैट मैकेफी को मारना छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर गोल्डबर्ग की एंट्री हो सकती है। गोल्डबर्ग पूरी तरीके से बचा लेंगे यहाँ पर पैट मैकेफी को, जिसके बाद हमें गोल्डबर्ग और गंथर के बीच में एक राइवलरी देखने को मिलेगी, जो अल्टीमेटली इनके बीच में एक मैच सेटअप कर देगी, जो पिछले साल बैड ब्लड में हम सोच रहे थे। बाकी लेट्स सी गोल्डबर्ग का आना ना आना, अब ये तो भाई इतिहास और फ्यूचर ही बताएगा। बाकी फिलहाल के लिए इस मैच को गंथर ही जीतेंगे, इतना तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। अगले मैच की तरफ चलते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जहां पे हमारे जेकब फातू एक फैटल फोर वे फैशन में अपने टाइटल को सबसे पहली बार डिफेंड करेंगे रेसलमेनिया के बाद से। ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट और डेमियन प्रीस्ट जैसे भयंकर लोग इनके खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो वही है ना कि आखिर जीतेगा कौन। देखो भाई, अगर इतिहास की देख ली जाए तो भाई जेकब फातू अभी लेटेस्ट में चैंपियन बने, उनका हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ तो फेवरेट भी वही बने पड़े और जीतना भी वही है। लेकिन फिर बस वही चीज़ है ना कि एक चीज़ इस मैच को खराब कर सकती है। आपने स्मैकडाउन में देखा ही था कि कैसे जब सोलो सिकोवा ने कहा था कि निक एल्डिस तुम जेकब फातू को स्क्रू कर रहे हो, तो निक एल्डिस ने कहा था कि भाई मैं उसे स्क्रू नहीं कर रहा हूँ बल्कि तू ही कर रहा है। तो क्या इसे एक राइवलरी समझे हम? तो हो सकता है अगर सोलो सिकोवा ने जेकब फातू को जितवाने के चक्कर में उन्हें हरवा ही दिया, तो हो सकता है कि जेकब फातू मैच को हार जाए। वरना तो आप 99 क्या 101% समझो, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हमारे जेकब कैसे भी करके रिटेन कर ही लेंगे। भाई उन्होंने अभी अभी टाइटल जीता है, वो नहीं हारने वाले। इसके बाद हम चलते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ, जहां पर लायरा वेलकीरिया अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली हैं अगेंस्ट द रिटर्निंग बेकी लिंच के साथ। अब आप जानते हो यार, बेकी लिंच को कितना ज़्यादा स्ट्रांग बुक किया जाता है। बेकी लिंच अब हील बन चुकी हैं, तो वो वैसे इतनी स्ट्रांग दिख रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट लायरा वेलकीरिया? लायरा वेलकीरिया ने तो अब अपने टाइटल को हॉट बनाना शुरू कर दिया है। अभी ही वो आई है, अभी ही उन्होंने अपने टाइटल को इतना सीरियस लेना शुरू किया, तो क्या वो अभी ही हार जाएंगी? तो भाई ऐसा हो ही रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को थोड़ी सी पुश देना चाहती है, और अगर वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हल्का सा पुश चाहिए, थोड़ा सा एलिवेट करना है, तो बेकी लिंच जैसा नाम उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी इस मैच के लिए बेकी लिंच एकदम फेवरेट मानी जा रही है, और हम भी उन्हीं का ही साथ देंगे कि वो लायरा वेलकीरिया को हराकर, चाहे चीटिंग से ही सही, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने कब्जे में कर लेंगी। अब चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो इस मंडे नाइट रॉ से हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी हद तक शायद पॉसिबल भी है। वो है जे यूसो वर्सेस लोगन पॉल के बीच में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, जो होगा जे यूसो का पहला टाइटल डिफेंस अगेंस्ट किसी भी अपोनेंट के साथ आफ्टर रेसलमेनिया। और देखो भाई, सीधी सी बात तो ये है, अब क्योंकि लोगन पॉल ने आके जे यूसो को मंडे नाइट रॉ पे छेड़ दिया था, जे यूसो ने सुपर किक भी लगा दी थी, तो ये राइवलरी तो वैसे ही शुरू हो गई। तो अल्टीमेटली बैकलैश में शायद हमें एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलने वाला है। और अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए तो भाई जे उसो वैसे ही फेवरेट बने पड़े हैं। भाई एक तो उन्होंने अभी अभी टाइटल को जीता है, और देयर इज नो वे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो को हरा देगी। सो 100% जे उसो इस मैच को जीतने वाले हैं विदाउट अ शेयर ऑफ अ डाउट। आप कोई रिटर्न कुछ नहीं, सीधा वो जीत ही जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, और वो आ रहे टिफिनी स्ट्रैटन की तरफ से, जहां उनके दो दो मतलब तीन तीन मतलब चार चार अपोनेंट देखने को मिल रहे हैं।
बताता हूँ कैसे। देखो यार, टिफनी स्ट्रैटन के पीछे नायोमी पड़ी है, जेड कारगिल पड़ी है और नया जैक्स भी पड़ी है। तो हो सकता है जेकब फातू की तरह हमारी टिफनी स्ट्रैटन को भी अपना टाइटल फैटल 4-वे फैशन में डिफेंड करना पड़ जाए। देखो अगर सिंगल सिंगल भी होता है ना, मतलब टिफनी वर्सेस नायोमी, टिफनी वर्सेस नाया, टिफनी वर्सेस जेड कारगिल, तो भाई देखो जेड कारगिल को छोड़ के कोई भी टिफनी को हराने नहीं वाला। और अगर ये मैच किसी भी तरीके से एक फैटल 4-वे फैशन में बदल जाता है, तब भी मैं टिफनी स्ट्रैटन का साथ ही दूंगा। भाई अभी भी हाल ही में उन्होंने शॉर्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में हराया, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानी जाती हैं। तो भाई उनका मोमेंटम डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू अस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, फैटल 4-वे सिंगल्स मैच या ट्रिपल थ्रेट मैच, टिफनी स्ट्रैटन बैकलैश में अगर अपना टाइटल डिफेंड कर रही हैं तो वो अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगी। इसकी गारंटी हम आपको दे देते हैं। इसके बाद चलते हैं अब एक और मैच की तरफ, जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी नींव तो कहीं ना कहीं रख दी है। और वो है भाई टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट फ्रैग जियोंग, जो अभी अभी टाइटल पिक्चर पे दिखाई दिया है। फिर भी यहाँ पे बताने के लिए कुछ भी नहीं है यार, मतलब जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। स्ट्रीट प्रॉफिट मैच को जीत जाएंगे, अपने टाइटल को मतलब रिटेन कर लेंगे, ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पे है भी नहीं अगर ये मैच होता भी है तो। अगले मैच की तरफ चलते हैं, तो वो है भाई सेथ रॉलिंस और सैमी जेन की तरफ। अब सेथ रॉलिंस ने सैमी जेन पर अटैक कर दिया, तो हो सकता है यहाँ तो ये मैच मंडे नाइट रॉ में हो जाए, और अगर वहाँ नहीं होगा तो भाई बैकलैश में पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी मैच कार्ड भरना है। तो अगर ये मैच होता भी है, सीरियसली यहाँ पे सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे, मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा। और अब चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, भाई मेगा मेन इवेंट, जहां पे होने वाली है राइवलरी रिन्यू। एक आखिरी बार जॉन सीना दी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अपने टाइटल को डिफेंड करने वाला है अगेंस्ट दी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रेंडी ऑर्टन, जो अपनी 15वीं टाइटल को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इनकी राइवलरी की बात कर ली जाए तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऑल द वे फ्रॉम ओहायो वाली रेसलिंग 2002 से लेके अभी तक इनकी राइवलरी रूथलेस अग्रेशन किसी भी एरा में जाके देख लो भाई, हर जगह चमकती हुई नजर आ जाएगी। रेंडी ऑर्टन जॉन सीना ने इतनी बार एक दूसरे से फाइट करी है कि भाई एक अलग ही लेवल का नशा छाया हुआ है इनको लेकर। लेकिन इस बार बस चीज़ इतनी अलग है कि हमारे रेंडी ऑर्टन एब्सोल्यूट फेस बने हुए हैं और जॉन सीना हील बने हुए हैं। बस इनकी राइवलरी में एक यही चीज़ अलग है, बाकी सबका वहीं का वहीं है। वही आरकेओ, वही एसटीएफ, वही एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन अल्टीमेटली आता तो वही है ना कि भाई देखो जीतने कौन वाला है। तो देखो भाई मैं आपको सीधी सी एक बात बता देता हूँ, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों मानना है कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई देखो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट रूमर है भाई, होने भी नहीं वाला। लेकिन स्टिल जॉन सीना और रेंडी ऑर्टन के मैच में जीतेगा कौन? तो अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं रूमर्स और फेवरेट में कौन चल रहा है, सीधी सी बात है भाई, लोगों ने फेवरेट बना रखा है जॉन सीना को कि वही कैसे भी करके अपने टाइटल को जीत ही जाएंगे। और मेरा भी यही मानना है। हम भी आपको कहेंगे कि भाई ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं तो वैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो या चीटिंग करके हो, जॉन सीना अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगे भाई। वो हार नहीं वाले, उनको हराने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। भाई लेट्स सी अब ये बैकलैश में क्या कुछ देखे जाएगा। सो दैट इज इट गाइज, यही थी मेरी प्रिडिक्शन बैकलैश को लेकर, 2025 को सेंट लुइस को लेकर। बाकी आप इस मैच कार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। बाकी आपको ऐसी न्यूज़ और कहाँ ही मिलेंगी। तब तक के लिए बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।